हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास मातम्य का 27वां और 28वां अध्याय। सर्वप्रथम सुनेंगे पीपल पथवारी कथा, उसके बाद कार्तिक मास मातम्य और अंत में सुनेंगे तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा, बहू जाओ दूध दही बेच आओ। बहू जब दूध दही बेचने के लिए गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी। उनको देखकर पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तब औरतों ने कहा कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही है। तब बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतें बोली, पीपल पथवारी सींचने से अंधन होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब वह बहू बोली, यदि ऐसी बात है तो आप तो पानी से सींच रही है और मैं दूध दही से सींचूंगी। बहू हर रोज दूध दही पीपल पथवारी में सींच कर घर वापस चली जाती। घर जाते ही सास कहती, लाओ बहू दूध दही के दाम दो। तब बहू कहती कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का मास पूर्ण हो गया और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि आप मेरे पास क्यों बैठी हैं। तब बहू ने कहा कि सास दूध दही के दाम मांग रही है। तब पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास कौन से दूध दही के दाम रखे हैं, ये पान पत्ते पत्थर पड़े हैं, ये ले जाओ और अपने गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू ने वैसा ही किया। वो पान पत्ते पत्थर इकट्ठे किया और घर में ले जाकर गुल्लक में रख दिए और कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब सास उठी और गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास ने आवाज लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लाई है। तब बहू ने आकर देखा तो उसमें सच में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि कार्तिक के मास में उसने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था। तब सास ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो अगली बार जब कार्तिक का मास आएगा तब मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगली बार जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती और घर आकर अपनी बहू से कहती, बहू तुम मुझसे दूध दही के दाम मांग। तब बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से दूध दही के दाम मांगती है क्या। तब सास ने कहा, नहीं तू मांग। तब बहू ने कहा, लाओ सासू जी दूध दही के दाम दो। सास ने कहा, कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का मास पूर्ण हो गया और पूर्णिमा आई। सास पीपल पथवारी के पास जाकर धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते पत्थर दे दिए और वे ले जाकर गुल्लक में रख दिए और कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब बहू उठी और गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने आवाज लगाई, सासू जी ये क्या। सास ने आकर देखा तो उसमें सच में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब सास ने कहा कि पीपल पथवारी तो दूबरी पिटी है, जिसने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींची थी और सास धन की भूखी सींची। हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब श्रवण पान करते हैं कार्तिक मास मातम्य का 27वां और 28वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राक्षस और पिशाची ने दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नामक वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए।
इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कलमास्पाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से वह गो चराने लगे थे। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ माता का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ माता के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौ माताओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ माता का दान करने से असंख्य गौ माताओं के दान का फल प्राप्त होता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब श्रवण पान करते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजीनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो ताप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दीन्यो तब कर जोरी विनय उसकीन्यो, हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानी जनि छाड़ाहु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन्यो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुम जड़ तनु धारी, सुने तुलसी हिम स्रोप्यो ते ही ठामा करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला, समय पाई व्यहरु पाती तोरा पुजिहो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला, यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ना मक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी, अस दवे कल्प बीत जब गयऊ कल्प तृतीय जन्म जब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को, करे अति द्वंद्व अतुल बल धामा लीन्या शंकर से संग्रामा। जब निज से ने सहित शिवहारे मरही न तब हर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुने उर शोक उपारा, तीक्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जिस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरि ही सीता, अस प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे,
लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदे फू नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जय दिल अर्पही तुलसी तह, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग में, तुलसीदास। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये था कार्तिक मास मातम्य और तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।